वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ MCQs रिलेटेड टू सम चैप्टर्स, सम स्टार्टिंग चैप्टर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस MCQ से। इफ़ द 4 ट्यूब्स ऑफ अ कार आर फिल्ड विद द सेम प्रेशर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम सेपरेटली, देन विच वन विल बी फिल्ड फर्स्ट। इन चारों गैसेस में पहले कौन सी फिल्ड होगी गैस, अगर चारों को एक ही प्रेशर पर हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, याद रखें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई हो रहा है। ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग जिस गैस का मास कम होगा वही गैस पहले फिल की जाएगी। इट मीन्स हाइड्रोजन गैस विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो MCQs है दैट इज 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 ATM आर कंप्रेस टू 2 ATM, यानी 2 मोल्स ऑफ गैस है आइडियल की जिसको कंप्रेस किया गया। अब इंथैल्पी का चेंज पूछा जा रहा है फॉर द प्रोसेस। याद रखें कि कंप्रेशन के लिए इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, सो इंथैल्पी चेंज विल बी 0। नेक्स्ट MCQs में आपसे पूछा जा रहा है कि अ कंटेनर हैज़ 1 मोल ऑफ आर्गन। फ़ौरन से आप अपना डेटा बनाते जाया करें। आर्गन के 1 मोल गिवन है और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन है 2 मोल्स। ठीक, नेक्स्ट इज 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 मोल्स एंड नाइट्रोजन के 4 मोल्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विदाउट चेंजिंग द टोटल प्रेशर इफ 1 मोल ऑफ O2 इज रिमूव्ड। अगर प्रेशर में चेंज लाए बगैर ऑक्सीजन के हम 1 मोल को रिमूव कर दें तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्या असर पड़ेगा, देखें बगैर चेंज किए पहले देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर पहले कितना है, फिर बाद का काउंट करेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि अगर हमने रिमूव नहीं किया ऑक्सीजन को तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। अब पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज कि टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। टोटल प्रेशर इसने पहले ही बता दिया फिक्स्ड है, तो हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वही इसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लें 10 हो रहे हैं, यानी 3/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.3 नंबर ऑफ मोल्स हैं। मोल फ्रैक्शन है यानी इतना ही इसका पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, जब हमने रिमूव नहीं किया। अब जब हमने रिमूव कर लिया तो कितना है, देखिए 1 मोल हम अब 1 मोल के हमने रिमूव कर दी तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रह गए, 2 मोल्स ऑक्सीजन के रह गए। अब ओवरऑल मोल्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अगर 2 मोल्स रह जाएं तो ओवरऑल 9 मोल्स हो जाएंगे। तो 2/9 का जब आंसर फाइंड आउट करोगे इट वुड बी 0.22। अब 0.22 नंबर ऑफ मोल्स, अब 0.3 में से हम माइनस कर देंगे 0.2 ताकि हमें पता चले कि कितना जो है अभी मोल्स रह गए हैं, यानी मोल फ्रैक्शन कितना है इस वक्त इसका। तो आंसर इज 0.08। 0.08 आंसर आ रहा है। जब हमने मोल चेंज किए हैं, 1 मोल रिमूव किया है तो 0.08 मोल फ्रैक्शन बना। ठीक, अब क्या होगा कि हमें परसेंट चेंज चाहिए, तो अब जो करंट है मोल्स हैं दैट इज 0.08, इसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल मोल फ्रैक्शन से। इनिशियल मोल फ्रैक्शन था 0.3, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो आंसर इज 26%, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको जो आंसर आएगा दैट वुड बी 26%, और 26% इसमें ऑप्शन ए है। Relative atomic mass of chlorine is 35.5. What is the mass of 2 moles of chlorine gas? यहाँ पर अगर हम जल्दी में देख लें तो हमें ऐसा लगता है कि 35.5 का डबल कर देंगे मोल्स की वजह से, लेकिन हमसे पूछा गया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस होती है Cl2। ठीक, हमें मोल्स देख के मास पूछा गया है, तो आप इसे लिखेंगे कि मोल्स एंड मास। जो जिन दो चीज़ों की बात हो रही है ना आप उनको पहले लिख लें, मोल्स एंड मास। मोल्स जो है अगर 1 मोल लें तो क्लोरीन गैस का मास उसमें कितना आता है 71। 35.5 एक क्लोरीन का मास है, डबल करोगे तो 71 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल्स गिवन है और मास आपसे पूछा गया है। तो आपको मैंने पहले भी एक दफ़ा मेथड बताया है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और x के ऑपोजिट जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। तो x विल बी इक्वल टू 71 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर इज 142 एंड दैट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP। आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है और गिवन क्या है, मास गिवन है, ग्राम मास गिवन है। अब वॉल्यूम आपसे पूछा गया है और 1.4 ग्राम आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर देखें कि
ग्राम्स एंड वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप देखें तो 1 मोल में 22.4 DM³ वॉल्यूम आता है और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितना मास आता है इसका 28 ग्राम मास आता है N2 का। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू जो अपोजिट में आ रही है उससे डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स 1.4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 28। इसको जब आप सॉल्व करोगे बगैर कैलकुलेटर के ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसके पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, 14 का टेबल 28 पर 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 20। अब 22.4 को 20 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आंसर विल बी 1.12 एंड दैट ऑप्शन इज सी। एक और क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी सा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम मास की बात करें तो होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम मास में देखते हैं कि कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं। प्रोटॉन कैसे काउंट आउट करेंगे हम, कैल्शियम के टोटल प्रोटॉन्स होते हैं 20। एटॉमिक नंबर देखते जाएं आप, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स यूज हुए हैं, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 3 का हो जाएगा 24, ये 1 यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल 6 + 4 0 एंड ये हो जाएगा 50। यानी जब हम 100 ग्राम्स ले रहे हैं तो 50 प्रोटॉन्स आ रहे हैं। अब कितना लिया गया है, 10 ग्राम्स लिए गए हैं, तो 10 ग्राम पर हमसे पूछे गए हैं कि प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो जो सामने चीज़ें है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के अपोजिट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट आंसर विल बी 5। ठीक है, अब 5 जैसा तो कोई आंसर है नहीं, हमें एवोगेड्रो वैल्यू में ही आंसर पूछा गया, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें एवोगेड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23 से, आंसर विल बी 30 पॉइंट समथिंग, या फिर पॉइंट को रिमूव कर दे तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज़्यादा एटम्स किस में होंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो लॉ जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जितने ज़्यादा होते जाएंगे एटम्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मोल्स 20 मोल्स ऑफ एसिड गिवन है, तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। एंड देन वी हैव नंबर ऑफ एटम्स कंटेंट इन 11.2 लीटर्स। क्या चीज़ पूछी जा रही है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं। आप ऐसे कुछ भी यहाँ पर लिख दें, नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया कि हमें ये फाइंड करना है, और गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे जा रहे हैं और जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज 11.2 लीटर। किसके पूछे जा रहे हैं, SO2 के, ये बात याद रखें, SO2 के बारे में पूछा जा रहा है। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, वॉल्यूम 11.2 है। जब हम 1 मोल की बात करें तो इसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि बात अगर मॉलिक्यूल्स की होती तो हम डायरेक्ट लिखते 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये कंपाउंड है और कंपाउंड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कि एटम्स, लेकिन बात अभी एटम्स की हो रही है। तो इसमें टोटल 3 एटम्स आ रहे हैं और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.02 यानी एवोगेड्रो नंबर से। एवोगेड्रो नंबर का ट्रिपल जो है नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है, और होता है 1 मोल में, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 DM³। अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके x की अपोजिट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। अब देखिए 11.2 का डबल होता है 22.4, यानी आंसर आएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर। तो इसमें ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन है, डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम। देखिए डेविएशन मैक्सिमम तब होगी जब टेम्परेचर लो होगा। तो इन दो ऑप्शंस में टेम्परेचर लो है, -10 एंड -10। अब टेम्परेचर लो होने के साथ प्रेशर का हाई होना भी ज़रूरी है डेविएशन के लिए, तो प्रेशर हाई ऑप्शन ए में है, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इस तरीके से आप ट्रिकी एमसीक्यूज़ यहाँ से डॉगर ब्रदर्स की बुक से कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ टच हुए होते हैं और पाक एमसीक्यूज़ से एमसीक्यूज़ सॉल्व करते रहें। थैंक यू सो मच।